हे एवरीबॉडी, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नो सीजर और सोसीज के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, नो सीजर और सोसेज जो है वो एक लीगल प्रिंसिपल है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी लॉ के अंदर या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा वर्ड दिया गया है जो कि एम्बिगियस है या फिर अनक्लियर है, जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, जिसके अंदर कोई एम्बिगिटी है, तो कोर्ट उस केस में क्या करेगी? कोर्ट उसको कैसे इंटरप्रेट करेगी? कोर्ट जो है वो ये देखेगी कि उसके साथ में जो वर्ड हैं, जो एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, मतलब उस एम्बिगियस वर्ड के साथ जो अदर वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स को देखकर पता लगाएगी कि उस एम्बिगियस वर्ड का क्या मतलब है, उस अनक्लियर वर्ड का क्या मतलब है। ये सिंपल यही कह रहा है कि हमें कैसे समझना चाहिए उस एम्बिगियस वर्ड का मतलब, उस अनक्लियर वर्ड का मतलब। हम उसके एसोसिएटेड वर्ड को, उसके अराउंड में जो वर्ड्स दे रखे हैं, उन्हें देखकर पता लगाएंगे कि उस एम्बिगियस वर्ड का क्या मतलब है। चलिए इसे हम एक सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर बनता है एक सेंटेंस, और उस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें हम दो थिंग्स के अंदर कंसीडर करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, और दूसरी चीज़ ये कि वो वर्ड जो है उस सेंटेंस के अंदर कैसे फिट होगा। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जब हम नो सीजर और सोसीज का रूल अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं। किस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए? उस वर्ड का मतलब जानने के लिए, जो कि लॉ के अंदर दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए गए हैं, किसी स्टैट्यूट के अंदर दिए गए हैं। उसका मतलब समझने के लिए हम जो है नो सीजर और सोसीज का रूल अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है। कोर्ट जो है एक्चुअल मीनिंग देखेगी और ये भी देखेगी कि वो उस सेंटेंस के अंदर कैसे फिट हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर करेगी कोर्ट। चलिए, यहाँ तक तो हमने जाना नो सीजर और सोसीज के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब जानते हैं इसके प्रॉपर मीनिंग के बारे में कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, नो सीजर और सोसीज जो है वह एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है नोइंग विद एसोसिएशन। नो सीजर का मतलब होता है नो, ए का मतलब होता है विद, और सोसीज का मतलब होता है एसोसिएशन। मतलब ये कि अगर किसी भी स्टैट्यूट के अंदर, किसी भी इनेक्टमेंट के अंदर कोई वर्ड जो है जो कि अनक्लियर है, या फिर कोई वर्ड के, किसी वर्ड के अंदर कोई एम्बिगिटी है, तो फिर कोर्ट उसे कैसे इंटरप्रेट करेगी? कोर्ट जो है उसके साथ जो और अदर वर्ड्स दिए गए हैं, उसके एसोसिएटेड वर्ड्स, जो उसके कंपनी में जो वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें देखकर पता लगाएगी कि उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। कोर्ट कैसे पता लगाएगी उस वर्ड का मतलब? उसके एसोसिएटेड वर्ड को देखकर, उसकी कंपनी को देखकर, कंपनी मतलब उसके साथ जो और अदर वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें देखकर उस पर्टिकुलर वर्ड का पता लगाएगी। तो नो सीजर और सोसीज भी रूल क्या कह रहा है कि नोइंग विद एसोसिएशन, उसके एसोसिएशन से जानना कि उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। अगर हम इसे और आसान भाषा में समझें तो ये क्या कह रहा है कि इट्स ऑल्सो मीनिंग इज हु कैन नॉट बी नोन फ्रॉम हिमसेल्फ। मतलब कि कोई वर्ड जो कि अनक्लियर है, मतलब कोई वर्ड जो है जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो खुद से नहीं जाना जा रहा। मतलब वो वर्ड जो है वो खुद से जाना नहीं जा रहा, बल्कि किससे जाना जा रहा है? उसके एसोसिएशन से जाना जा रहा है, उसकी कंपनी से पता लगाया जा रहा है कि उस वर्ड का क्या मतलब है। और ये जो प्रिंसिपल है, जो रूल है नो सीजर और सोसीज, ये ओपनली यूज़ किया जाता है किसी स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के अंदर या फिर लीगल एनालाइज के अंदर, ये डिटरमाइन करने के लिए, ये निश्चित करने के लिए कि उस पर्टिकुलर वर्ड का, उस पर्टिकुलर फ्रेज का क्या मतलब होगा। ये कैसे पता लगाया जाता है? उसके सराउंडेड में जो वर्ड दिए गए हैं उसकी कंपनी से, उसके एसोसिएटेड वर्ड से पता लगाया जाता है, जो कि किसी लॉ के अंदर दिए गए हैं, किसी रेगुलेशन के अंदर दिए गए हैं। उन्हें देख कर ही पता लगाया जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब होगा। अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें तो मान लीजिए कि कोर्ट में कोई केस जाता है और केस के अंदर कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो हैं अंदर कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं, तो उस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड ऐसा निकल के आता है जो कि अनक्लियर है, जिस वर्ड के अंदर कोई एम्बिगिटी है, जो वर्ड जो है वो एम्बिगियस है, तो फिर उस केस में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसे कैसे इंटरप्रेट करेगी? कोर्ट जो है उसे इंटरप्रेट करेगी बाय लुकिंग एट द अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स को देखकर उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगी।
अदर वर्ड्स को देखेगी, अदर फ्रेजेस को देखेगी और टर्म्स को देखेगी जो कि उसके साथ में दिए गए हैं, जो कि उसके एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, किसी प्रोविज़न के अंदर दिए गए हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोविज़न के अंदर दिए गए हैं। और कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करेगी, ये एग्जामिन करके कि जो उसके आसपास जो वर्ड जो दिए गए हैं, जो आसपास जो वर्ड यूज़ हुए हैं वो किस कंटेक्स्ट में हुए हैं, किस संदर्भ में यूज़ किए गए हैं, ठीक है, और उसका मतलब क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, उसको समझने के लिए कि हाँ इस चीज़ का ये मतलब है, ताकि उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझ में आ सके। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Some students go to give their exam and there is a list outside the room on which it is written that any type of means of communication not allowed in the exam hall, like mobile, laptop, iPad, those were restricted. देखिए कुछ स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे अपना, और वहीं पर उस रूम के बाहर एक लिस्ट लगी हुई थी जिस पर ये लिखा हुआ था कि किसी भी तरीके की बातचीत करने का कोई भी साधन जो है वो अलाउ नहीं है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, ये सब इन तीनों चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। लेकिन उनमें से 2-3 बच्चे जो है अपने साथ वॉकी टॉकी ले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर, जिससे कि वो आपस में बातचीत करके एग्ज़ाम करते हैं। And when they caught by the teacher, they say that the walkie-talkie is not mentioned in the list. लेकिन जब टीचर के द्वारा उसे पकड़ा जाता है कि वो बच्चे जो है अपने साथ वॉकी टॉकी लेके आए हैं, तो वो बच्चे क्या कहते हैं कि वॉकी टॉकी जो है वो लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं था। लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया कि चाहे वॉकी टॉकी जो है मेंशन नहीं था लिस्ट के अंदर, बट इट वुड बी एसोसिएट विद द वर्ड, कि ये जो है एसोसिएटेड वर्ड है उस वर्ड्स का, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, ये सारे क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और वॉकी टॉकी इज ऑल्सो ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो देयर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या बताई गई थी कि किसी भी तरीके की बातचीत का साधन जो है एग्ज़ाम हॉल के अंदर नहीं ले जाया जाएगा, चाहे वॉकी टॉकी जो है लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं था, लेकिन वॉकी टॉकी भी जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का साधन है। सो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ ही गया होगा कि नो सीजर एसोसिएट्स का मतलब क्या है, कि अगर किसी वर्ड के अंदर कोई एम्बिगिटी है, कोई वर्ड अनक्लियर है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम उसके एसोसिएटेड वर्ड से पता लगाएंगे, उसके साथ में जो और अदर वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड से पता लगाएंगे कि उस अनक्लियर वर्ड का, उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है। चलिए यहाँ तक तो हमने जाना इस रूल के इंट्रोडक्शन और इसके मीनिंग के बारे में, साथ ही साथ हमने इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा। अब हम देखते हैं इस मैगजीन का अप्लाई कब होता है, इस रूल का अप्लाई कब होता है। देखिए इस रूल का अप्लाई 2 ही कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन तो ये, जब उसके एसोसिएटेड वर्ड्स जो है उनका सिमिलर मीनिंग हो, ताकि उस दूसरे वर्ड को देखकर हम उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझ सकें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि व्हेन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज़ नॉट क्लियर। देखिए लेजिस्लेचर जो है, जो लॉ बनाता है, ठीक है, अगर वो लॉ बनाते टाइम किसी स्टैट्यूट के अंदर किसी ऐसे वर्ड को लिख देता है जो कि अनक्लियर है, जिसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ पर नो सीजर एसोसिएट्स का रूल अप्लाई होगा। चलिए इसे एक केस के थ्रू समझते हैं। कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बॉम्बे वर्सेस गोवर्धन दास तकरसे का केस है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि इस केस में ये बात कही गई थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर से खुशबू आती हैं, जैसे रोज़ हो गए, जैस्मिन हो गए, लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या हैं, फ्लावर्स हैं, इन्हें हम परफ्यूम नहीं कह सकते। और सैंडलवुड ऑयल एंड सैंडल में बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट टू मेक परफ्यूम। और ये बात कही गई कि जो चंदन का तेल है और चंदन जो है, इनसे परफ्यूम बन सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, परफ्यूम का पार्ट हो सकते हैं, बट इन्हें परफ्यूम नहीं कहा जा सकता। सो ये परफ्यूम जो है ये क्या है, अनक्लियर वर्ड है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये रूल जो है, ये जो प्रिंसिपल है, ये कब अप्लाई नहीं होगा, मतलब इसके एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखिए अब तक तो हमने ये पढ़ा कि ये जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई तब होगा जब किसी स्टैट्यूट के अंदर कोई वर्ड जो है जो कि अनक्लियर है या फिर फुल ऑफ एम्बिगिटी है, मतलब पूरी एम्बिगिटी से भरा हुआ है, तब ये रूल जो है अप्लाई होगा। लेकिन अगर वहाँ पर उस वर्ड के अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं है, वो वर्ड जो है बिल्कुल क्लियर है, उसका मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, तब वहाँ पर ये रूल जो है अप्लाई नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए इसी रूल से रिलेटेड एक केस देख लेते हैं। आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये केस है। इस केस को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 498 क्या कहता है। देखिए इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 498 ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन
किसी मैरिड वुमेन को इंटाइस मतलब लोभ देकर, लालच देकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे छुपा के रखता है और उसे डिटेन करके रखता है और उसके साथ इंटरकोर्स करता है, तो फिर उस पर्सन को 2 साल से ज़्यादा तक की जेल होगी या फिर फाइन होगा या फिर जेल और फाइन दोनों ही होंगे। अगर आप सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इंडियन पिनल कोड की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस केस को। देखिए, इस केस के अंदर एक वर्ड जो है डिटेंशन वो इशू में था। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डिटेन शब्द का जो मतलब है वो है डिटेंशन अगेंस्ट विल, मतलब उसकी इच्छा के अनुसार उसे डिटेन करके रखना, जिसको डिटेन किया गया है उसकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो दिस मीनिंग एट्रीब्यूटेड टू द वर्ड हियर बिकॉज द एक्सप्रेशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूट इन द लाइट ऑफ अदर वर्ड्स इन इट्स कंपनी। देखिए, कोर्ट ने जो ये बात कही डिटेंशन अगेंस्ट विल, ये जो मीनिंग है ये एट्रीब्यूट कर रहा है उस वर्ड का जो यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दी गई है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए उसके अदर वर्ड्स, उसकी अदर कंपनी को देखते हुए। मतलब उस सेक्शन के अंदर क्या कहा गया था, सेक्शन 498 के अंदर, कि कोई भी पर्सन टेक मतलब ले जाता है, इंटाइस मतलब लोभ और लालच देता है, और कंसील मतलब छुपा के रखता है, और डिटेन करके रखता है और उसके साथ इंटरकोर्स करता है। उन सारे वर्ड्स, वहाँ पे कोमा 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 दे रखा था, उन सारे वर्ड्स को, एसोसिएटेड वर्ड्स को देखकर पता लगाया जाएगा कि डिटेन वर्ड का क्या मतलब है। दिस मीन्स दैट द वर्ड डिटेन शुड बी इंटरप्रेटेड, डिटेन को जो है इंटरप्रेट किया जाएगा विद रेफरेंस टू द एक्सप्रेशन टेक्स, इंटाइसिस एंड कंसील यूज्ड अंडर सेक्शन 498। जो भी सेक्शन 498 के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं, जैसे टेक्स हो गए, इंटाइसिस हो गए, कंसील्स हो गए, इन सभी को देखते हुए डिटेन जो वर्ड है उसको इंटरप्रेट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। सो डिटेन वर्ड का मतलब यही है कि डिटेंशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, मतलब हस्बैंड के बिना कंसेंट के उस वुमेन का, उस मैरिड वुमेन का डिटेंशन होना, उसे कैद करके रखना। ऐसा इसलिए कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया क्योंकि उस सेक्शन के अंदर क्या कह रखा था कि कोई पर्सन जो है ले जाता है लोभ देकर, लालच देकर, और उसे छुपा के रखता है, उसे डिटेन करता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, उसके हस्बैंड के बिना मर्जी के हो रही है। ले जाता है, छुपा देता है, उसे लोभ लालच देता है, हस्बैंड की कंसेंट नहीं है वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर डिटेन वर्ड का मतलब यही है कि डिटेंशन होना विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। सो अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उस पर्सन को सेक्शन 498 के तहत 2 साल से ज़्यादा तक की जेल हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर जेल और फाइन दोनों ही हो सकते हैं। चलिए फटाफट से एक केस और देख लेते हैं। लोकमत न्यूज़पेपर वर्सेस शंकर प्रसाद का ये केस है। इस केस में 2 वर्ड इशू में थे, डिसमिसल और डिस्चार्ज। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डिसमिसल और डिस्चार्ज दोनों ही अलग अलग मीनिंग के वर्ड हैं। इसका मतलब दोनों का ही मतलब जो है वो अलग अलग है। सो यहाँ पर नो सीजर एसोसिएस का रूल जो है अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नो सीजर एसोसिएस का रूल जो है अप्लाई वहीं होगा जब एसोसिएटेड वर्ड जो है उनके सिमिलर मीनिंग हो, और सेकंड जब लेजिस्लेचर की इंटेंशन जो है वो क्लियर ना हो, तभी वहाँ पर ये रूल जो है अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।